बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग का वादे के मुताबिक होता है, क्योंकि मैंने वादा किया था पिछले व्लॉग में कि जो कुछ क्लिप्स मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह वो बसंत के ऐड कर दूंगी। और जैसे ही मुझे क्लिप्स मिले और मैंने इसमें ऐड कर दी, स्टार्टिंग ही मैंने इससे स्टार्ट की कि बाकी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम क्लिप्स नहीं थे और लड़कों से क्लिप्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वीडियो के। तो यहाँ फाइनली मुझे मेरी बहन ने भेज दी थी कुछ वीडियो के क्लिप्स। अभी भी प्रॉपर नहीं भेजी थी कि काफ़ी सारी इनकी वीडियोज़ वगैरह थी, लेकिन जितनी थी तो मैंने कहा चलो बीच में ऐड कर लेते हैं। और शोर से अंदाज़ा हो ही जाएगा कि कितना पीछे शोर था, जिसकी वजह से वॉइस ओवर करना मस्ट हो जाता है। ये लोग कितना शोर करते हैं। और कुछ वीडियोज़ इस तरह से आई हैं क्योंकि क्लिप्स थी तो इसलिए थोड़ा सा स्मॉल बीच में ऐड हुई हैं। और फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर व्लॉग यहाँ से, ताकि नेक्स्ट सिस्टर ने जाना था बारात पे। और अर्श की तो मेहंदी मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा दी थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने बारात वाले दिन लगाई। उसे टाइम ना मिलने की वजह से मेहंदी टाइम से लग नहीं सकी। और यहाँ हेयर स्टाइल बना रही थी मेरी भाभी, और बस यहाँ पे बस उसका हेयर स्टाइल तैयार होता है, क्योंकि अर्श का प्यारा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल की बच्चियों को वैसे ही शौक़ होता है कि हम अच्छी लगें, और मम्मा तैयार हो गई हैं तो मैं तैयार क्यों नहीं। तो इसलिए बस अर्श का भी हम लोगों ने कहा कि चलो अच्छा सा रेडी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, प्रॉपर कोई भी नहीं बनी। तो डायरेक्ट वलीमे पे ही हम लोग चले गए थे। और वलीमे वाले दिन इसको जिन को तैयार करना इतना कोई मुश्किल था ना। इसे मैं जिन इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती। और इसको हम हाफ हाफ तैयार करते, कोई कभी मैं कर रही थी, कभी मेरी भाभी कर रही थी, कभी मेरा भाई कर रहा था। लेकिन ये प्रॉपर तैयार ही नहीं होता, क्योंकि इसकी मम्मा ही इसको संभाल सकती है, हमसे ये बिल्कुल नहीं संभाला जाता। एक चीज़ लगवाता था तो दूसरी खुलवा लेता था, यहाँ से टाइट हो रहा है, यहाँ से खोलो तो रोना शुरू कर देता था। तो बस जितना मेरे से हुआ मैंने पहना दी। और काफ़ी मैंने इसके बंद किए थे, लेकिन इसने इतना शोर डाला कि भाई टाइट है तो खोलो खोलो। तो फिर मैंने खोल दिया, लेकिन फिर मैंने इसको अपने भाई के वाले किया। मैंने कहा अगर ये तुमसे तैयार होता है तो फिर तो तू ही तैयार कर दे इसको। बस इसको मैंने जब जैन के वाले किया तो जैन तो खुद ही बच्चा बन गया इसको तैयार करने के चक्करों में। उसने क्या किया जी, पहले इसकी बो थी नेक की, तो वो उसने खुद पहन के इसको, वो कहता ये तो नहीं कह रहा, ये तो तैयार नहीं हो रहा ना पहन रहा, तो चलो मैं खुद ही पहन लेता हूँ, मुझे ले जाओ साथ। लेकिन नौफिल को तो वॉलेट चाहिए था, तो वो नौफिल तो वॉलेट पे उसका ध्यान था। और बस ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने कोई व्लॉग प्रॉपर नहीं बनाया। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को पता चला कि हम लोगों का पानी का इशू भी चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हुआ था कि पानी की वो पाइपलाइंस मेरा ख्याल से साफ़ हो रही थी, उनकी सफाई हो रही थी। और ये दूसरी बार मंथ में हमारे साथ ऐसा हो चुका है, 2 मंथ में हमारे साथ ऐसा हो चुका है। और फिर हम लोग का पानी नहीं था, बिल्कुल प्रॉपर पानी नहीं था, कपड़े वगैरह भी धुल रहे थे और थोड़े बहुत जमा भी हो चुके थे। तो हम लोगों ने कहा कि टैंकर डलवा लेते हैं, तभी निज़ाम चलेगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टैंकर वाले को कॉल की और टैंकर लेके आए। और यहाँ टैंकर वगैरह हम लोग डलवा रहे थे, ताकि पानी का सिलसिला चलता रहे, ताकि पानी आए भी तो इतना एक टैंकी में मौजूद हो पानी, जिससे फिर पानी की टैंकी जल्दी भर जाए। वरना तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना तो बड़ा रोला बढ़ जाता है। और फैमिली माशाल्लाह हमारी बड़ी है, जिसकी वजह से हमें पानी का फिर ये होता है कि चाहिए ही चाहिए होता है। बच्चों वाला घर है, बच्चों के स्कूलिंग वगैरह के कपड़े और अपने सारे कपड़े वगैरह होते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग पानी की टैंकी भरवा रहे थे। और सबसे ज़रूरी ये था कि आज ख़ास दिन था, शब बारात का दिन था, और पानी लाजमी चाहिए था घर में। प्रॉपर बड़ा दिन होता है, सब आते जाते हैं, और साथ हम लोगों ने दुआ वगैरह भी करवानी थी। तो बस इस वजह से बस यहाँ में मेरी नंद ने दुआ करानी थी, और उसने हमें नीचे ही इनवाइट किया था कि नीचे ही खाना खाएंगे, नीचे ही सारे बैठ के बातें करेंगे। तो यहाँ पे उसने सारा सामान साथ अरेंज करके मेरे लिए वीडियो क्लिप्स बनाए, और उसने मेरे लिए मेहनत की। यहाँ पे वो बना रही थी हलवा, और दूसरी साइड पे फिर उसने साथ हांडी बनानी थी। उसने कहा था कि वो मटर का पुलाव बनाएगी, और मैंने तो नेक्स्ट डे मैक्रोनीस बनाए थे, और जिसका मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, और मैंने उस पर ही दवा दे दी थी। और बस रोज़ा रखना था नेक्स्ट डे सब ने, तो बस सारी चीज़ें प्रॉपर कर रहे थे टाइम से, ताकि सब चीज़ें टाइम से हो जाए, क्योंकि शब रात पे सभी रोज़ा रखते हैं, वैसे भी इबादत की रात होती है। तो बस ये उसने हमारे लिए खाना अरेंज किया था कि सब नीचे ही खाना। और इसने खाने में इतनी कोई चिली डाल दी थी ना, इतनी ज़्यादा कोई मिर्चें थी ना, कि मैं बता नहीं सकती कि उसके बाद क्या कंडीशन हमारी हुई थी। खाने की फुल मेकिंग तो हम लोगों ने नहीं दिखाई, क्योंकि ना तो हम कोई शेफ़ हैं, और फिर जाहिर सी बात है ना हम नॉर्मल खाना ही बनाते हैं जैसे सब बनाते हैं।
और सबका अपना अपना तरीका होता है, तो बस हम लोगों ने भी नॉर्मली बनाया। और यहाँ पे इसने टिक्कियाँ शिक्कियाँ भी बनाई हुई थी और मसालों में इसने दोनों तरफ दोनों आग बराबर लगाई हुई थी। उधर भी इतनी ज़्यादा मिर्चें थी चावलों में भी, और इसमें भी इतनी कोई तेज़ मिर्चें थी ना कि इनको साथ खाया था तो पता चला था कि इसने क्या किया। खैर रोज़ा था उसका भी, कोई उसका कसूर नहीं, उसके थ्रू आउट रोज़े चल रहे थे शबान के, और वो रखती है सारे रोज़े इस तरह। तो ये भी उसने हमारे लिए कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना उसके साथ बैठ के खाया, रोज़ा शोज़ा साथ खोला, और इस तरह छोटे छोटे मोमेंट्स हम लोग इंजॉय करते हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इस तरह ये होता है कि रिश्तों में भी मजबूती आती है और अच्छा लगता है। इस तरह रिश्तों को चलाना भी चाहिए। तो किस टाइम वो बना देती है नीचे, किस टाइम मैं बना देती हूँ, इस तरह आपस में मिल मिला के हम कुछ ना कुछ करते हैं। अब जैसे आज इसने हमारे लिए किया, कल नेक्स्ट डे मैंने कहा था खाना नहीं बनाना, मैं इफ्तारी का सारा कुछ रेडी करूँगी, और बस ये कुछ हुआ, और बस आपस में मिल के मतलब टाइम स्पेंड कर लेता है। और उसके बाद ये कोई फाइनल लुक आई थी, मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। और फिर मैंने सैरी का कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सैरी में हम लोग बहुत लेट उठे थे और टाइम का पता ही नहीं चला कैसे टाइम इबादत करते करते हमारी आंख लग गई और हम लेट हो गए थे, जिसकी वजह से डायरेक्ट फिर अफ्तारी की मैंने क्लिप डाला, वही सिर्फ बनाया, अफ्तारी का वो डाल दिया मैंने। और बस ये हमारी छोटी सी अफ्तारी थी। और साथ हम लोगों ने नेक्स्ट डे कहीं जाना था, मेरा एक ज़रूरी काम था, तो उस सिलसिले में हम लोग थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गए, हमें जाना था काम। और गए तो हम लोग 4:30-5 बजे थे मैं भी, लेकिन वापस आते आते सनसेट हो रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था, सूरज ग़ुरूब होते हुए इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने इसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाए, और पहले तो प्रॉपर नहीं आ रहा था, फिर मुझे ऐसा फ़िल्टर ऐड करना पड़ा जिससे मुझे सही सूरज सही दिखे ताकि। और बस सूरज ग़ुरूब होने का हम लोगों ने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए। और उसके बाद वापसी पे उस मेरा का रोज़ा था एज़ यूजुअल, उसने रोज़ा खोलना था तो टाइम भी करीब था, तो हम लोगों ने कहा चलो, एक बेकरी थी, हम लोगों ने कहा वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, वहाँ बैठ के तो कुछ मंगवाते हैं और इकट्ठे खाना खा लेते हैं, कुछ बाहरी खा के। खाना तो नहीं खाया, रिफ़्रेशमेंट ही था, लेकिन चलो खा लेते हैं कुछ ताकि इसका रोज़ा भी हो जाए और आसरा भी हो जाए। बाकी जो रहेगी कसर वो घर जाके पूरी करेंगे। और इसका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग घर आ गए और इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।